बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने वाले हैं कि किस तरह से बनाते हैं खूबसूरत सा डेज़ी फ्लावर और इसको हम क्लिप किस तरह से बना सकते हैं, या फिर हम इसका खूबसूरत सा एक छोटा सा बुके बना सकते हैं, या बुके बड़ा बुके बना रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा फिलर फ्लावर छोटे छोटे ये डेज़ीज़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको हम सीखते हैं। ये ट्रेडिशनल जो डेज़ी है उसे काफ़ी छोटा और काफ़ी ईजी है। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले वाइट कलर का या ऑफ वाइट कलर का यान लेंगे और 4 प्लाई यान के साथ मैंने 3 नंबर का हुक यूज़ किया है। आप चाहें तो 4 नंबर हुक भी यूज़ कर सकते हैं। 4 नंबर हुक से इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा बनेगा और 3 नंबर हुक से इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा बनेगा। बस हुक साइज़ से ये थोड़ा सा वेरिएशन आएगी, अदरवाइज़ कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सबसे पहले मैं बना रही हूँ मैजिक सर्कल, और मैजिक सर्कल में मैंने एक चेन कर ली है। मैजिक सर्कल में चेन करने के बाद हम इसमें करेंगे चेन 2। तो चेन 1, चेन 2, चेन 2 करके अब हम बनाएंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। इनकम्प्लीट डबल क्रोशे का तरीकाकार क्या है, यार्न ओवर कीजिए। यार्न ओवर करने के बाद इसी मैजिक सर्कल में हम काम कर रहे हैं, हमने कोई सिंगल क्रोशे नहीं किए हैं। सारी पेटल्स हमारी बनेंगी इसी मैजिक सर्कल के अंदर। जैसे कि ये फ्लावर बना है, बिल्कुल इस तरह से हम बनाएंगे। हमारी 5 पेटल्स होंगी और वो मैजिक सर्कल के अंदर होंगी। तो ये मैंने मैजिक सर्कल में चेन 2 और पहली चेन मिला के चेन 3 हो गई थी। एक डबल क्रोशे बना रही हूँ। डबल क्रोशे से बनाने के बाद कंप्लीट नहीं किया, बल्कि मैंने पहले दो लूप से धागा निकाल लिया। तो यह है इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बना है, ऐसे में 4 बनाऊंगी। फिर से यार्न ओवर किया, इनटू द सर्कल, आउट ऑफ द सर्कल, मैजिक सर्कल से निकाला, और ये जो मेरे पास 2 लूप्स हैं इनसे मैं निकाल दूंगी। फिर से यार्न ओवर करके हम मैजिक सर्कल में डालेंगे, मैजिक सर्कल से निकालेंगे, और जो 2 लूप्स हैं इनसे निकालेंगे। ये हो गया हमारा 3 बार। 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे हमारे बन गए हैं। 1 2 3। अब हम 4th इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। एक बार फिर से यार्न ओवर करके इनटू द मैजिक सर्कल, आउट ऑफ द मैजिक सर्कल। देखिए मैंने मैजिक सर्कल को यहाँ से अभी भी पकड़ के रखा हुआ है ताकि ना वो खुले ना ख़राब हो, और फिर आखिरी 2 लूप से निकाल दिया। ये मेरे 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बन गए हैं, 1 2 3 4। और अब मैं इन सब से धागा निकाल लूँगी। ये निकाल लिया। ये फर्स्ट पेटल हमारी कंप्लीट हो रही है। इस फर्स्ट पेटल को हम लॉक करेंगे। लॉक कर दिया। लॉक करके चेन 1, चेन 2 चेन करके मैंने इसी मैजिक सर्कल में इसको स्लिप स्टिच कर देना है। ये स्लिप स्टिच हो गया। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट पेटल तैयार हो गई है जो हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशे से बनाई है। सेकंड पेटल बनाने के लिए अब हम फिर से चेन 1, चेन 2, चेन 3। अगर हम चेन 2 करेंगे तो ये और छोटी साइज़ में हो जाएगी पेटल, तो हम चेन 2 भी स्टार्ट में और एंडिंग में ले सकते हैं। फिर हमने यार्न ओवर करके डबल क्रोशे बनाने हैं, 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। तो ये 1, फिर से अंदर डाल के निकाला, आखिरी 2 लूप से निकाल लूँगी बस। 2, फिर से यार्न ओवर करके अंदर से धागा लिया, और इसमें भी आखिरी 2 लूप से मैं ले लूँगी। 3, बाकी सब लूप्स रहने दीजिए। फिर से यार्न ओवर करके सर्कल में डाला, और आखिरी 2 लूप्स में से मैंने निकाल लिया। 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बन गए हैं। सब से आप ये बाहर निकाल लीजिए। यार्न ओवर, लॉक कर दिया आपने अपनी चेन को, पेटल को। चेन 1, चेन 2, स्लिप स्टिच इनटू द सर्कल। स्लिप स्टिच करेंगे हम सर्कल में। ये कर दिया। तो हमारी यहाँ पर 2 पेटल्स रेडी हो गई हैं। इसी तरह से हम इसके अंदर 3 पेटल्स और बनाएंगे। तो तीसरी पेटल बनाने के लिए फिर से मैं करूँगी चेन 1 2 3, यार्न ओवर इनटू द मैजिक सर्कल, निकाल लीजिए बाहर, 2 लूप्स में से ले लिया। फिर से यार्न ओवर इनटू द मैजिक सर्कल,
धागा ले लिए। ये मेरे पास 4 लूप्स हैं, ये जो पहले 2 हैं हुक की तरफ से, इनसे मैं धागा निकाल दूँगी। फिर से यार्न ओवर इनटू द मैजिक सर्कल, बाहर निकाला, आखिरी 2 लूप से धागा ले लिया, 3 बार हो गया, चौथी बार कर लीजिए, 4 बार हो गया। ये आपके पास बन गए हैं। अब इन सब से आपने धागा निकाल लिया, लॉक कर दिया। अब चेन 2 कीजिए, चेन 1, चेन 2, स्लिप स्टिच इनटू द मैजिक रिंग। ये मैंने मैजिक रिंग से स्लिप स्टिच लिया और इस सर्कल से लूप से भी निकाल लिया। ये हमारी 3 बन गई हैं इसकी पेटल्स। इसी तरह हम मज़ीद, इसको देखिए मैं थोड़ा सा खींच रही हूँ तो ये बड़ा हो गया। मैजिक सर्कल में भी मैं 2 और पेटल्स बनाऊंगी। ये देखिए 2 और पेटल्स मैंने बना के स्लिप स्टिच कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने मैजिक सर्कल को कस के खींचेंगे। तो मैंने यहाँ से पकड़ के अब इसको खींचना शुरू कर दिया। ये देखें, खींचते ही ये फूल हमारा छोटा सा हो गया है। इसकी शेप को हम दुरुस्त करेंगे। ये देखिए, शेप को दुरुस्त करने के साथ साथ पेटल्स को हम ठीक पोजीशन पे ले आएंगे। और इस दरमियान में अगर ये हमारा फिर से मैजिक सर्कल ढीला हो गया है तो हम इसको एक बार फिर से कस लेंगे। ये देखिए, फिर हम शेप सही करेंगे अपनी पेटल्स की। तो ये हमारे पास हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ये जो धागा है हमारे पास वाइट धागा, इसको हम थोड़ा सा निकालेंगे, काटेंगे और यहीं पर पीछे स्टिच करके छुपा देंगे। धागा मैंने काट लिया है। मेरे पास ये मैजिक सर्कल का धागा मौजूद है और ये पीछे जो मैंने अभी काटा ये मौजूद है। तो इन दोनों को अब मैंने बांध लेना है। तो मैंने अपनी पेटल्स को सही करने के बाद पीछे नीडल की मदद से इसको पुरोकर बांधकर सिक्योर करके एक्सेस यार्न को मैं बिल्कुल काट दूंगी। तो आप भी ऐसे कर लीजिए। ये अगर आप मेरे साथ बना रहे हैं तो साथ साथ करते जाइए। ये पीछे कहीं भी रैंडमली मैंने इसको सिक्योर कर लेना है ताकि फ्यूचर में इसके निकलने का कोई चांस ना रहे। ये मेरे पास मैजिक रिंग वाला जो टेल एंड था, इसको इसके साथ नॉट कर रही हूँ। एक नॉट करा और फिर दूसरी नॉट करेंगे टाइट। पहली नॉट हमेशा लूज़ हाथ से बांधें, दूसरी नॉट टाइट बांधें। एक्सेस यार्न को आप अपने कट कर लें, आपका फ्लावर रेडी है। अब हम बनाएंगे इसका सेंटर पार्ट, सेंटर येलो पार्ट। सेंटर येलो पार्ट बनाने के लिए सिंपल हम इसको करेंगे स्लिप नॉट। स्लिप नॉट कर लिया। सेंटर पार्ट भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। सेंटर पार्ट बड़ा करने का तरीकाकार और छोटा करने का तरीकाकार भी मैं आपको सिखाती हूँ। हमने स्लिप नॉट करी और उसके बाद चेन 1, चेन 2, चेन 3, चेन 3 कर लिया आपने, ठीक है। चेन 3 करने के बाद आपने यार्न ओवर करा और ये जो फर्स्ट चेन थी इसके अंदर आपने अपने हुक को डाल दिया। धागा लेके बाहर निकालिए, 3 लूप्स आ गए। हुक की तरफ से 2 से बाहर निकाल लीजिए। तो फिर से हम एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बना रहे हैं, यहीं पर खड़े खड़े। दोबारा से यार्न ओवर करिए, फिर से उसी जगह पर पहली चेन में दोबारा डालिए, धागा निकालें। अब आपके पास ये 4 लूप्स हैं। हुक की तरफ से पहले 2 से धागा निकाल लीजिए। तो 2 बन गए हैं इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। इसी तरह से हम एक और इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बना लेते हैं। ये देखिए, ये बन गया। और अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो फिर एक और बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाइए। जितने इनकम्प्लीट डबल क्रोशे आप बढ़ाते जाएंगे ये आपका मोटा और बड़ा होता जाएगा। तो मैंने 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बना लिए जैसे हर एक पेटल में था। फिर यार्न ओवर करके सब से निकाल लिया बाहर। अब चेन से मैंने लॉक कर दिया इसको। अब लूँगी मैं चेन 1, चेन 2। चेन 2 लेने के बाद जो मेरा ये पहला स्टिच या पहला मेरा चेन था जिसके अंदर मैंने ये सब बनाया है,
उसी के अंदर मैं अब स्लिप स्टिच कर दूँगी। ये देखिए, ये स्लिप स्टिच हो गया, ये आपका सेंटर पार्ट बन गया। अब इस धागे को काट लीजिए। धागा काट लेने के बाद ये आपके अब आपके 2 एंड्स हैं एंड दिस इज़ योर पफ। आपके सामने आपका पफ मौजूद है, इसको आप सीधा कर लीजिए। ये देखिए, ये आपका पफ़ी पफ़ी सा सेंटर पार्ट रेडी हो गया है फ्लावर्स के लिए। हम इसको सिक्योर करने के लिए मज़ीद कि कोई खुलने का चांस ना रहे, इसके दोनों एंड्स को एक हल्की नॉट और फिर एक टाइट नॉट दे देंगे। ये देखिए, ये अब बिल्कुल इसके एंड्स भी सिक्योर हो गए। लगाने का तरीकाकार क्या होगा? ये हमारा फ्लावर था, ये सेंटर पार्ट है। सेंटर पार्ट को आप फ्लावर के ऊपर रखिए। ये फ्लावर की उल्टी साइड है, ये फ्लावर की सीधी साइड है। सीधी साइड पे आपने फ्लावर के ऊपर इसको रखने के बाद ये सिंपल आपने अपने हुक से इसके धागे को, एंड्स को, जो यार्न एंड्स थे, टेल एंड्स थे, उनको खींच लिया। अब ये आपका यहाँ पर सेट करना है। सिंपल तरीका तो ये है कि आप ग्लू की मदद से इसको यहाँ पे जितनी देर में आपका फ्लावर ड्राई हो रहा है आप लीफ बना लीजिए। और इसके लिए हम सिंपल चेन 8 कर लेते हैं। चेन 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन करने के बाद पहली चेन को छोड़ दीजिए टर्निंग के लिए। दूसरी में आप एक सिंगल क्रोशे बनाइए। सिंगल क्रोशे हो गया। इससे नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल हो गया। उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे। तो ये हमारा हो गया डबल क्रोशे। तो हमारी लीफ की शेप आपको मालूम है हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाएगी। तो सिंगल, हाफ डबल, डबल, इसे करने के बाद नेक्स्ट में हम 2 डबल बनाएंगे। एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशे करेंगे, जिसे हम कहते हैं डबल क्रोशे इंक्रीज। तो पहला डबल क्रोशे और दूसरा डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशे होगा, लेकिन अब एक इंक्रीज नहीं, एक डबल क्रोशे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशे बन गया है। इसके बाद हमारे पास 2 चेन बाकी हैं। तो इससे नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशे। अब हम नीचे जा रहे हैं तो हम छोटा कर रहे हैं। ये हाफ डबल हमने क्रोशे कर दिया। दोबारा से मैं खोल के बना रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने यार्न ओवर करके निकाल लिया था। तो दोबारा से बना रही हूँ हाफ डबल क्रोशे। ये इन तीनों से एक साथ ले लिया। आखिरी चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। तो ये बनाया सिंगल क्रोशे, फिर चेन 1 चेन 2। चेन 2 करने के बाद फिर से इसी जगह पर सिंगल क्रोशे कर लीजिए। ये हो गया एक सिंगल क्रोशे। तो ये हमारी नोक बन गई। अब हम मिरर इमेज करेंगे। जैसा हमने यहाँ बनाया था वैसा ही यहाँ बनेगा। तो अब है हमारे पास नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे इंक्रीज, यानी एक ही जगह पर 2 डबल क्रोशे, फिर से एक डबल क्रोशे। सही से हमें देखकर डालना होगा, गलत जगह नहीं। अब एक डबल क्रोशे है, फिर हाफ डबल क्रोशे और लास्ट स्टिच में हम डालेंगे सिंगल क्रोशे। फिर फर्स्ट स्टिच के साथ जो फर्स्ट मेरा सिंगल क्रोशे था मैं सिंपल स्लिप स्टिच कर दूंगी। अब हम चाहें तो इसको सबके साथ स्लिप स्टिच का एक कॉर्नर बना दें। तो 1, ठीक है, नेक्स्ट 2 3 4 5। इस तरह से हम पूरा कॉर्नर पे चलते जाएंगे और एक स्लिप स्टिच से कॉर्नर को आइडेंटिफाई करते जाएंगे।
तो हमारा पैटर्न बहुत ही आसान था लीफ का, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे बढ़ाने के लिए। फिर बीच में हमने 2 डबल क्रोशे डाले हैं और बाद में फिर उसी तरह से हमने डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे से उसको छोटा कर लिया। और अब हम करे जा रहे हैं, कॉर्नर पे हमने क्या किया था, सिंगल क्रोशे चेन टू सिंगल क्रोशे, उससे हमारे पास ये नोक बनकर रेडी हो गई थी। अब हम सब के ऊपर स्लिप स्टिच किए जा रहे हैं। स्लिप स्टिच से क्या होगा, स्लिप स्टिच से इसका जो कॉर्नर है उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, उभार अच्छा सा प्यारा सा आएगा और ये ठहरा ठहरा हो जाएगा अपनी जगह पे। तो हम पूरे पर एक बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं। ये अब हम पहुंचने वाले हैं एंड पर। ये सेकंड लास्ट, फिर ये लास्ट और फर्स्ट के साथ में से फर्स्ट स्टिच में डाल के स्लिप स्टिच कर रही हूँ और निकाल रही हूँ। अब हम एक्सेस यार्न को कट कर लेंगे, लीफ की शेप को दुरुस्त कर लेंगे और टेल एंड्स को पीछे सिक्योर कर लेंगे। अब अपने लीफ के रेडी हो जाने के बाद मैंने इसके पीछे एंड्स को सिक्योर कर दिया है। हम इसको सिंपल ग्लू की मदद से यहाँ लगाएंगे और इसके साथ हम ग्लू के साथ ही अपना फ्लावर भी इस पे अटैच करेंगे। तो सिंपल हमने ग्लू लेना है और इसके पीछे अच्छे से लगाकर इसको लगा देना है, सूखने के लिए रख देना है। तो तकरीबन 1 घंटे बाद ये बिल्कुल सूख चुका होगा। ये देखिए, ये अच्छी तरह से इसको मैंने प्रेस कर दिया है। इस तरह से आप हेयर एसेसरीज़ बहुत प्यारी बना सकते हैं क्रोशे की मदद से, और ये भी बहुत अच्छे तरीके से सेल किया जा सकता है, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। तो ये मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ग्लू डाल दिया है और फ्लावर के बैक एंड पे भी थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे हम, और अब इसको यहाँ पर चिपकाएंगे। ये देखिए, इसको प्रेस कर दिया है। ये हमारी हेयर एसेसरी तैयार है। इसको 1 घंटा सूखने दीजिए और फिर इसको बालों में लगाइए। बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारी। उम्मीद है आप इसे ट्राई करेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।